लोग जो कोर कमांडर के घर के बाहर थे या यहाँ पे जो शहरयार अफरीदी तकरीर कर रहे थे, फलाना भाई भी आ रहा है, फलाना भाई भी आ रहा है, और वो वलीमे पे गए हुए थे। किस बात के लिए गए हुए थे कोर कमांडर के घर के बाहर? और फिर आग लगाई गई। यहाँ भी जो कुछ हुआ, जो फैसलाबाद में हुआ, फिर तो सर ये मसला ही खत्म हो जाएगा। अगर एस्टैब्लिशमेंट और गंडापुर साहब एक पेज पे हैं तो फिर ये लड़ाई किस बात की है? नून लीग को तंग करने की लड़ाई है? नहीं, कोई पेज वगैरह जो है वो मेरा ख्याल है पेज ही नहीं अभी बना जिनके ऊपर वो एक पेज पे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो फिर इसका मतलब वो एफर्ट्स कर रहे हैं, सिर्फ गंडापुर साहब एफर्ट कर रहे हैं। अब वो 3 डिमांड जो है देखें, वैसे तो सर 4 डिमांड है, लेकिन एक है आइन की असल शक्ल में बहाली, वो मैं खुद भी समझने से कासिर हूँ। लेकिन एक डिमांड जो है जो उनसे डिमांड जो हम कर रहे हैं, हाँ, वो क्या है? कि आप 9 मई का जो है ना, देखें आप ये 9 मई पे अपोलोजाइज करें। अपोलोजाइज नहीं करें, उसकी प्रोसिक्यूशन हो, प्रोसिक्यूशन हो, जो लोग कल्परेट हैं उनकी प्रोसिक्यूशन हो। अगर अमेरिका में हो सकती है, बरतानिया में ये फौजी अदालतों के हक में इतने नारे और इतनी तकरीरें करते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम वो क्या मुराद सईद साहब से लेके इमरान खान खुद, बाकी लीडरशिप जो है कि वो तो सदके वारी होते थे फौजी अदालतों के। और वो अब कहते हैं जब अपनी बारी आई है तो कहते फौजी अदालतें नहीं बननी चाहिए। जब लोगों की बारियां, और इनकी हुकूमत के दौरान जो है वो एक बच्चा जिसने जनरल बाजवा के मतलब कुछ कहा था, उसको 5 साल कैद हुई थी। उसका बाप फौजी था, सर्विंग फौजी था उसका बाप, उसको कैद हुई। पिछमा मैं आपको जवाब दूँ, 8-10 क्लिप हैं किसी ने माजी में जो इन्होंने खिताबात किए हैं। और फौजी अदालतों बनने दें, फौजी अदालतें कानून और कायदे के मुताबिक जो है मुकदमे चलें। बगावत थी, और बगावत जिस तरह ट्रीट होती है तमाम मुल्कों में, चाहे वो बरतानिया हो चाहे वो अमेरिका हो, वहाँ तो सिविलियन अदारों पे हमला हुआ था ना, या बरतानिया में भी। और उन्होंने 36-37 घंटे लगातार 44 आवर्स लगातार अदालतें बैठी, और उन्होंने 1000 कुछ लोग जो है 1100-1200 लोगों को कन्विक्ट किया। उसमें 11 साल का बच्चा था, उसका लॉयर आया, उसने कहा ये 11 साल का बच्चा है तो इसको तो छोड़ दें। जज ने नहीं छोड़ा, उसको कैद हुई 4 साल। तो ये क्या कि मेरा मतलब है कि अदरवाइज जो है हम वी आर इन द जिसको कहते हैं ना, हम खाई में गिरे हुए हैं। जो हालात इनके ज़माने में रहे और जिसका अभी भी हम भुगतान कर रहे हैं वो, और जिन मुल्कों का ये मिसाल देते हैं उनमें ये हो रहा है, और कानून और कायदे के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है। हम भी चाहते हैं कानून और कायदे। उन्होंने रैपिड अदालतें बनाई, कोर्ट्स बनाई, अमेरिका ने स्पेशल कोर्ट्स बनाई, बरतानिया ने बनाई। अब कहते हैं अब तो शक्लें भी सारे सबके सामने। मेरा मतलब है कि वो लोग जो कोर कमांडर के घर के बाहर थे या यहाँ पे जो शहरयार अफरीदी तकरीर कर रहे थे, फलाना भाई भी आ रहा है, फलाना भाई भी आ रहा है, और वो वलीमे पे गए हुए थे। किस बात के लिए गए हुए थे कोर कमांडर के घर के बाहर? और फिर आग लगाई गई। यहाँ भी जो कुछ हुआ, जो फैसलाबाद में हुआ, जो मियांवाली में हुआ, चकतरा में हुआ। लेकिन अब 24 को भी आपको लग रहा है, मैं ब्रेक से पहले क्विकली जानना चाहूँगी कि 24 को अगर जिस तरह ये क्लेम कर रहे हैं कि 10-20 हज़ार बंदा हमारा इस्लामाबाद पहुँच चुका है, पता नहीं वो कहाँ पहुँचा है, लेकिन कह ये रहे हैं कि पहुँच चुका है, तो अगर इनके पहले भी इन्होंने ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए थे कि 2-3 हज़ार बंदा जो है वो आके लोगों के घरों में आके ठहर गया था। ये आपको याद होगा जो जब इनकी गवर्नमेंट गई थी उसके बाद 2-3 महीने बाद इन्होंने जलगार की थी। यहाँ पे लोग मौजूद थे। अब तो सर्दी हो गई है, रात को हो सकता ना ठहर सकेंगे। पार्क्स में भी सोए हुए थे उस वक्त लोग जो है। तो आप कह सकते हैं कि 2-3 हज़ार बंदा जो है इन्होंने ला के रख दिया हो। लेकिन आप देखें कि सिर्फ एक सूबा निकला है। जितनी दफ़ा भी इन्होंने जलगार निकली है, KPC लेके आए हैं, लोग जो लेके आए हैं, सपोर्ट होगी, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ वहाँ पे। लेकिन उसमें सरकारी इमलाक जो है इस्तेमाल हुई, गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई, सरकारी मुलाजिम इस्तेमाल हुए जो यहाँ पे आए। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ और ये सारी क्रेनें श्रेनें छोड़ के भाग गए। जिस तरह मैदान जंग से भागते ना लोग जो है, कोई टैंक पीछे छोड़ जाता है, कोई तोप पीछे छोड़ जाता है, कोई और बंदूक छोड़ जाता है, इस तरह भागे हैं। और ये सारा कोरियोग्राफ था। ये सारे का सारा जो है ये तय था कि इन्होंने वहाँ से भागना है, उसके बाद वहाँ आना है, उसके बाद कोसार जाना है, फिर पहाड़ पे चढ़ना है, फिर उधर। इससे मैं समझता हूँ कि सियासत में बड़े बड़े नूरे लोग देखे हैं
लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी, और सारे कॉम्प्रोमाइज्ड जो हुआ है ये चीफ मिनिस्टर केपी जो है, इट इज़ विद द कनाइवेंस, विद द परमिशन, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ इमरान खान। और इसीलिए वो उनका ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा उन पे। मैं अच्छा, फिर 24 नवंबर को क्या करने जा रहे हैं सर? अब एक चीज़ इसमें सिर्फ मैं इजाफा करूंगी कि कल ये खबर बड़ी फ्लोट करती रही कि बड़ी अहम हुकूमती शख्सियत, ये तो पहले बड़ा सरप्राइजिंग था कि पीटीआई हुकूमती शख्सियत से बात कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि वो कोई राय फरार ढूंढ रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन हुकूमत से तो वो बात ही नहीं करना चाहते थे। कल भी उन्होंने एक वो बयान जारी किया कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो फिर हुकूमती शख्सियत से कैसे बात सारी होगी? जो है इज्जत आबरू जो है उनकी नज़र में वो जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात है, चाहे वो 90 की दहाई में हो, चाहे वो मुशर्रफ के वक्त में हो, चाहे वो ज़हीरुल इस्लाम के साथ हो, पाशा के साथ हो, या कोई और इस तरह का कोई नाम ले लें आप, उसे जनरल बाजवा के साथ हो। जनरल बाजवा को तो बाप बना लिया था उन्होंने, बाप बेटा बन गए हुए थे। बाकी सबको भी कहते थे कि ये कौम का बाप होता है जो है, तो या पूरी कौम जो है जो 20 करोड़ 22 करोड़ बंदा जो है उनकी वल्दियत में या उनकी उसमें दे दिया था इन्होंने। तो अब ये हिसाब लगा लें कि ये इस किस्म के लोग जो हैं क्या क्वालिटी है। आई फील सैड, यू नो, हमारी इसके साथ अपोजिशन रही पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी ने बहुत चीज़ें फेस की, लीडर की फांसी फेस की, शहादत हुई उसकी, बीबी की शहादत हुई। ये बहुत बड़ी बातें हैं। उसकी कंपैरिजन करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत और बीबी की शहादत को अगर आप कंपेयर करें पीटीआई से, पीटीआई तो वलीमे पे आई हुई है। वो तो बुशरा बीबी साहिबा को कुलसूम नवाज साहिबा और नुसरत भुट्टो साहिबा की कैंपेन से और स्ट्रगल से कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, उस पर तो मैं बाद में आती हूँ ना, लेकिन ये 24 नवंबर को आपको लगता है कि ये हो सकेगा? मेरे नहीं ख्याल कुछ होगा। नहीं, बातचीत हो जाएगी, क्योंकि देखिए कल तक का दिन इम्पोर्टेंट है। कर रहे हैं को कोई एक्सक्यूज मिले और हम जो है इसको कॉल ऑफ नहीं, अभी इनिशिएट हुई है बातचीत या नहीं हुई आपके ख्याल में? कल उनकी बातों से पता लग रहा था कि वो चाहते हैं कि हमें कोई किसी तरह कोई इज्जत आबरू का रास्ता, राय फरार दी जाए जो है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने कोई स्टेप नहीं उठाया? नहीं, मेरा तो कल की मीटिंग के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे या एस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे बात हो रही है, या राब्ता किया हो, बातचीत करनी हो तो बातचीत क्या होनी है, तरला ही है ना जो करना है उन्होंने। नहीं, गंडापुर साहब जो है वो कहा ये गया है कि स्पेशल मैसेज उन्होंने दिया खान साहब को कि ये एहतजाज पोस्टपोन कर दें, और एपेक्स कमेटी में भी कल किसी अहम शख्सियत ने ये मैसेज दिया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। एपेक्स कमेटी में की जितनी भी मीटिंगें मैंने अटेंड की हैं इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, उसमें मेरा ख्याल है जितनी क्लैरिटी के साथ इस मीटिंग में कल बात हुई है अबाउट एवरीथिंग, कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके मतलब क्लैरिटी के तरह कि क्या हमने करना है एज ए नेशन, क्या हमारा वे फॉरवर्ड है, हमने किस तरह दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है, किस तरह हमने मेनली जो थी ये जो नेशनल एक्शन प्लान जो है ना उसके ऊपर जो है फोकस था। इसके अलावा जो है ये जो बार बार जो है पंजाब पे जो हमलावर हो रहे हैं केपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं, अब देखें वो अगर जो वो हरकतें कर रहे हैं, अगर कोई और पीटीआई का लीडर करे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब वो जो जहाँ से जलसे से गायब हो जाते हैं 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे 24-24 घंटे जो है वो गायब हो जाते हैं, वो बिल्कुल सेटिंग है उनकी और इमरान खान की, और इमरान खान ने उसको एक कॉन्टेक्ट बनाया हुआ है जिसके ज़रिए वो एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़ना चाहते हैं।